गुड मॉर्निंग एवरीवन। मशीन चला रहे थे, इसी मशीन में डीसी जनरेटर की हम बात कर रहे थे। डीसी जनरेटर में अभी तक काफ़ी टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए हैं और आर्मेचर रिएक्शन चल रही थी। आर्मेचर रिएक्शन में हमने देख लिया कि किस प्रकार से आर्मेचर रिएक्शन होती है और इसके इफेक्ट क्या क्या होते हैं। दो इफेक्ट हमने देख लिए। एक इफेक्ट हमने देखा, इसके दो इफेक्ट जो मेनली इफेक्ट होते हैं, एक तो डीमैग्नेटाइजेशन और दूसरा क्रॉस मैग्नेटाइजेशन। एक तो डीमैग्नेटाइजेशन और दूसरा क्रॉस मैग्नेटाइजेशन। अब इसके बाद में कुछ और इफेक्ट होते हैं। कौन कौन से इफेक्ट होते हैं हम उनकी बात करते हैं। अदर इफेक्ट ऑफ, तो अदर इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन। अब अदर इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन यानी कि आर्मेचर रिएक्शन के जो डीमैग्नेटाइजेशन है और क्रॉस मैग्नेटाइजेशन है, इनके अलावा और कौन कौन से इफेक्ट हैं। नंबर 1 इफेक्ट, सबसे पहले मैं बात करता हूं कि आयरन लॉस की बात करता हूं। आयरन लॉस पे किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है किसका, आर्मेचर रिएक्शन का। देखो पहले मुझे बताओ, आयरन लॉस होते हैं दो प्रकार के, एक तो होता है ईडी करंट लॉस और एक होता है हिस्टेरेसिस लॉस। ईडी करंट लॉस हमने देखा था BM स्क्वायर इंटू एफ स्क्वायर, ठीक है। यहां पर क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है, और F क्या है, फ्रीक्वेंसी। PH बराबर क्या होता है, F इंटू BM की पावर बाई डिफॉल्ट 1/6। दैट मीन्स मैं क्या ये बोल सकता हूं कि आयरन लॉस किस पे डिपेंड है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी पे, और हिस्टेरेसिस लॉस भी किस पे है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी पे। दैट मीन्स आयरन लॉस भी किस पे डिपेंड होंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी पे। तो मैं यहां से ये बोल दूं कि आयरन लॉस है वो किस पे डिपेंड है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है वो क्या है, आयरन लॉस होता है। आयरन लॉस किसके प्रोपोर्शनल होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। दैट मीन्स यदि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ज़्यादा होगी तो आयरन लॉस भी क्या होंगे, ज़्यादा, और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कम होगी तो आयरन लॉस भी क्या होंगे, कम। अभी सुनना, आर्मेचर रिएक्शन में हमने कल देखा था, ये इस प्रकार से आर्मेचर रिएक्शन हुई थी। उस आर्मेचर रिएक्शन में एक तो ये यहां पर इस तरह से था, ये था इस तरह से जनरेट रोटर हो रहा है, तो ये तो क्या लीडिंग पोल टिप था, और यहां पर था ट्रेलिंग पोल टिप। क्या था, ट्रेलिंग पोल टिप्स। अब देखो, आप मुझे ये बताओ कि ये तो था लीडिंग पोल टिप और ये क्या था, ट्रेलिंग पोल टिप। अब लीडिंग पोल टिप पर क्या हो रहा था, लीडिंग पोल टिप पर क्या हो रहा था, डीमैग्नेटाइजेशन। यहां पर क्या हो रहा था, डीमैग्नेटाइजेशन, और ट्रेलिंग पोल टिप पे क्या हो रहा था, मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, ट्रेलिंग पोल टिप पे मैग्नेटाइजेशन और लीडिंग पोल टिप पे डीमैग्नेटाइजेशन हो रहा था। नंबर 1 बात। अभी देखो, अब एक बात बताओ, मैग्नेटाइजेशन का मतलब क्या हुआ। अभी मैं बात करता हूं मैग्नेटाइजेशन। जब मैग्नेटाइजेशन का मतलब है कि फ्लक्स की वैल्यू, फ्लक्स डेंसिटी वहां पर क्या होगी, फ्लक्स की वैल्यू बढ़ेगी, फ्लक्स की वैल्यू वहां पर बढ़ेगी। दैट मीन्स BM बराबर क्या होता है, 5/A, प्रोपोर्शनल टू 5/A। जब हमारे पास में फ्लक्स की वैल्यू बढ़ेगी तो फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू बढ़ेगी। तो आपको सिर्फ यही करना है, मैग्नेटाइजेशन का मतलब फ्लक्स की वैल्यू बढ़ी, जब फ्लक्स की वैल्यू बढ़ेगी तो BM की वैल्यू बढ़ेगी। दैट मीन्स आपको इतना ही करना है कि जब मैग्नेटाइजेशन के अंदर, जब मैग्नेटाइजेशन होगा तो फ्लक्स डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। क्या, फ्लक्स डेंसिटी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो हमने ये देखा था आर्मेचर रिएक्शन की वजह से मैग्नेटाइजेशन होगा और मैग्नेटाइजेशन की वजह से फ्लक्स डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी, और फ्लक्स डेंसिटी बढ़ेगी तो आयरन लॉस क्या होंगे, बढ़ेंगे। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं क्या, आयरन लॉस, आर्मेचर रिएक्शन की वजह से आयरन लॉस बढ़ेंगे। दैट मीन्स अदर इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन में पहला हो गया आयरन लॉस। ठीक है, तो आयरन लॉस का मतलब यही हुआ कि ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन आयरन लॉस इंक्रीज। क्यों इंक्रीज, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बढ़ेगी, मैग्नेटाइजेशन की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बढ़ी, और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी चूंकि आयरन लॉस के प्रोपोर्शनली है तो आयरन लॉस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब आयरन लॉस को कम करने के लिए हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को कम करना। किस प्रकार से हम कम कर सकते हैं वो देखेंगे कि हाउ टू रिड्यूस आर्मेचर रिएक्शन के इफेक्ट को हम कैसे कम किया जा सकता है, हाउ टू इंप्रूव द आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट। तो वो हम
आगे वाले टॉपिक में देखें, अभी हम इफेक्ट देख रहे थे। ठीक है, तो हमने डीमैग्नेटाइजेशन, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन और अदर इफेक्ट में पहला देख लिया आयरन लॉस। अब मुझे एक बात हो, दूसरा इफेक्ट क्या होगा? दूसरा इफेक्ट क्या होगा? दूसरा इफेक्ट जो होगा उसकी मैं बात करूंगा। दूसरे इफेक्ट में पहला तो हो गया ये, और दूसरे इफेक्ट की मैं बात करूंगा मेंटेनेंस एंड रिपेयर। मेंटेनेंस एंड रिपेयर, मेंटेनेंस एंड रिपेयर, इस पे क्या दूसरा इफेक्ट क्या होगा? मेंटेनेंस एंड रिपेयर, इस पे क्या फर्क पड़ेगा? एक बात बताओ मुझे, आर्मेचर रिएक्शन की वजह से क्या हुआ था? अरे आर्मेचर रिएक्शन की वजह से क्या हुआ था? डी में क्रॉस मैग्नेटाइजेशन हुआ कि नहीं था? क्रॉस मैग्नेटाइजेशन हुआ था। एक बात, आर्मेचर रिएक्शन की वजह से हुआ क्रॉस मैग्नेटाइजेशन। क्रॉस मैग्नेटाइजेशन में हमने कल देखा था एमएनए क्या होगी? शिफ्ट होगी क्या? जब एमएनए शिफ्ट होगी तो ब्रश को शिफ्ट करना पड़ेगा क्या? जब ब्रश को शिफ्ट करना पड़ेगा तो क्या होगा? जब आप ब्रश को शिफ्ट करोगे तो स्पार्किंग होगी ही नहीं होगी? अब आप एक बात बताओ, ब्रश को शिफ्ट करने से स्पार्किंग होगी। अब स्पार्किंग होना अच्छी बात है क्या? स्पार्किंग होगा। अब जब स्पार्किंग होती है तो उस वाइंडिंग का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अब टेम्परेचर बढ़ गया तो मतलब टेम्परेचर बढ़ गया तो क्या मतलब? वाइंडिंग खराब हो सकती है। इसलिए मैग्नेट मेंटेनेंस और रिपेयर इसमें डिफ़िकल्ट हो जाता है आर्मेचर रिएक्शन की वजह से। ठीक है, तो ये कार्य मेंटेनेंस एंड रिपेयर रेगुलरली हमें रिक्वायर्ड होता है, जो कि डिफ़िकल्ट होता है करना। ठीक है, तो दूसरा हो गया मेंटेनेंस एंड रिपेयर पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब दो इफेक्ट हो गए, तीसरा इफेक्ट की हम बात करते हैं। तो तीसरे इफेक्ट की बात करते हैं तो इंक्रीज इन डिजाइन कॉस्ट, इंक्रीज, तीसरा इंक्रीज इन डिजाइन कॉस्ट। किस प्रकार से इसकी डिजाइन कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है? इंक्रीज इन डिजाइन कॉस्ट। अब बताओ डिजाइन कॉस्ट कैसे बढ़ जाएगी इसकी, बताओ। डिजाइन कॉस्ट का मतलब, अब किस प्रकार से, क्योंकि आर्मेचर रिएक्शन की वजह से जो अपने पास आर्मेचर रिएक्शन के इफेक्ट को कंपनसेट करना और इस आर्मेचर रिएक्शन के इफेक्ट को कम करने के लिए इसकी डिजाइन कॉस्ट हो जाती है, वो कॉस्टली हो जाती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस तरह से इसको डिजाइन करेंगे ना तो आर्मेचर रिएक्शन को कंपनसेट करने के लिए तो ये डिजाइन की कॉस्ट बढ़ जाएगी, इसलिए ओवरऑल जो मशीन है वो क्या हो जाएगी? कॉस्टली हो जाएगी। तो ये भी एक दिक्कत आ जाती है, इंक्रीज इन डिजाइन कॉस्ट। तो ये इसके इफेक्ट हो गए। अब इसको हम देख लेते हैं कि इसके कौन कौन से इफेक्ट होते हैं। अब फिर हम बात करते हैं किसकी? मेथड टू रिड्यूस आर्मेचर रिएक्शन। इसको आर्मेचर रिएक्शन को रिड्यूस करने के कौन कौन से तरीके हैं उनकी हम बात करते हैं। ये तो हमने देख ली, अदर इफेक्ट एक साथ लिख लेंगे, पहले समझ लो। तो आयरन लॉस, मेंटेनेंस एंड रिपेयर और इंक्रीज इन डिजाइन, और दो इफेक्ट हमने पहले थे डीमैग्नेटाइजेशन और क्रॉस मैग्नेटाइजेशन, उनकी हमने डिटेल में बात कर ली। तो इतने इफेक्ट हो जाते हैं आर्मेचर रिएक्शन की वजह से। अब आप क्या करो, अब हमें क्या करना है? अब आर्मेचर रिएक्शन के इफेक्ट को कितना नुकसान, 5 इफेक्ट हो गए यार, आयरन लॉस बढ़ गए, मेंटेनेंस रिपेयर मुश्किल हो गई, इंक्रीज पैसा भी ज़्यादा लाग रही हैं, पैसे भी ज़्यादा, यानी इंक्रीज कॉस्ट भी इंक्रीज हो गई, डीमैग्नेटाइजेशन हो रहा है, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन हो रहा है, तो इतनी चीज़ हो रही हैं। तो ये आर्मेचर रिएक्शन काम की चीज़ है क्या? नहीं है। तो अब काम की नहीं है तो इसको हटाओ। हटाने का मतलब क्या हुआ? इसको आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट को किस प्रकार से, मेथड ऑफ रिड्यूसिंग आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट,